स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पीछे जो निर्देशांक ज्यामिति की 7.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी, तो आज हम 7.2 जो है वो शुरू करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और ये 7.2 है, ये विभाजन क्या किस फॉर्मूले पे या किस तथ्य पे आधारित है कि यदि हमें दो बिंदु दिए हुए हों, एक बिंदु मान लिया P है, एक बिंदु Q है, दोनों के निर्देशांक भी दिए हुए हों, इनके बीच में कहीं पर R दिया हो, इन दोनों को मिलाने से ये रेखाखंड आ जाएगा। तो बीच में, बीच का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता है, इधर हो, कहीं भी हो। हाँ, ये दिया हो कि ये जो बिंदु है R, ये इनको M अनुपात N में बांटता है। ये अनुपात का मतलब क्या होता है, मान लिया ये यूं है और मान ले आप ये 5 सेंटीमीटर है और वो कहे कि 2:3 में बांटता है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो 5 सेंटीमीटर है उसमें से 2 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा और 3 सेंटीमीटर उधर, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां जो है वो R हो जाएगा। एक तरह से हिस्सा कह सकते हैं। अभी इतना हिस्सा इसका इधर रहता है, इतना हिस्सा इसका इधर रहता है। तो यदि आपको ये दिया हुआ हो तो आप फिर इसके निर्देशांक बता सकते हैं R के। कैसे? R के निर्देशांक बराबर होंगे, अब हर बिंदु के दो ही निर्देशांक होते हैं, एक x एक y, तो R के भी दो ही होंगे। जैसे इसके दो हैं, एक x एक y, इसके भी दो हैं, तो R के भी दो होंगे। तो आगे वाला क्या होगा, वो इन x पे ही निर्भर करेगा। क्या है, इसको अंतः विभाजन बोलते हैं। 10वीं में हमारे पास अंतः विभाजन ही है, बाह्य विभाजन नहीं है, तो हम इसी पे जो है वो अपना ध्यान लगाएंगे। अंतः विभाजन, इंटरनल सेक्शन। खैर, तो इधर वाला अनुपात इधर गुणा करना है। यदि x निकाल रहे हैं आप तो x से करना है, यानी m को गुणा करना है x2 से, जमा इधर वाला अनुपात इधर वाले x से गुणा करना है और बटे m + n। ये सारा एक संख्या आएगी और ये आएगा x निर्देशांक किसका, R का। y निर्देशांक भी ऐसे ही आएगा, इधर वाला अनुपात इधर गुणा करेंगे my2 और ये इधर वाला अनुपात इधर गुणा करेंगे ny1 बटे अनुपाती योग m + n। तो ये पूरी एक्सरसाइज इस तथ्य पे जो है बनाई गई है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अंतः विभाजन कि कोई बिंदु दिए गए दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता, वह अनुपात भी निकालेंगे हम, बिंदु के कोऑर्डिनेट निर्देशांक भी निकालेंगे। तो जैसा सवाल होगा हम करेंगे। मुख्य बात यही है कि आपको ये बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है, इनके निर्देशांक दिए हैं, बीच में यदि अनुपात दिया है तो आपको R के निर्देशांक निकालने हैं, ये लगा देंगे। कई बार R के निर्देशांक दे देगा तो आपको ये बताना है कि किस अनुपात में बांटता है, इधर कितना बचता है, इधर कितना बचता है। तो पहला सवाल है, माना दो बिंदु दिए हुए हैं, माना बिंदु, अब उनके बीच में 2:3 में बांटने वाला बिंदु जो है वो बताना है। तो माना बिंदु R, उसके निर्देशांक हमें अभी पता नहीं है, जो R है उसके निर्देशांक हमें अभी पता नहीं है, तो हम उनको xy मान लेते हैं कि माना rxy दिए गए बिंदुओं, बेशक आप उनके नाम भी रख दें, एक बिंदु है उसका नाम हम A रख देते हैं -1 7 और दूसरे का नाम रख देते हैं B 4 -3 को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक, तो आप चाहें तो इस तरह से इसका थोड़ा ये चित्र भी बना सकते हैं कि इधर आप लिख लें A के निर्देशांक हैं -1 और 7, इधर लिख लें B के निर्देशांक हैं 4 और -3, इन दोनों को मिलाने से ये रेखाखंड आ जाएगा AB। तो इसमें बीच में फिर यहाँ R आ गया जी, हमने मान लिया ये R, और ये 2:3 में विभाजित करता है। तो R के निर्देशांक क्या होंगे,
इसलिए सीधा बड़ा आसान सवाल है। आर के निर्देशांक, तो x कितना होगा, x आगे वाला, तो ये x निकालने का तरीका है। चाहे तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं कि पहले आप ये लिख सकते हैं कि x जो होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। या आप सीधा भी कर सकते हैं, इधर वाला अनुपात इधर वाले x से गुणा कर दें, यानी 2 गुणा 4, 3 गुणा -1 और बटे अनुपाती योग 2 जमा 3, तो कितना हुआ देखें, 2 चौके 8, 3 को -1 से करेंगे -3, 2 और 3 5, तो ये 5 बटे 5, तो ये आएगा 1, यानी ये x जो है वो 1। और y, तो y आएगा my2 ny1 बटे m प्लस n, मतलब m ये है n ये है, तो इधर को इसको y से गुणा करो। अब 2 गुणा -3 और इधर 3 गुणा 7 बटे अनुपाती योग, तो 2 को -3 से करेंगे -6, 3 सत्ते 21, 2 और 3 5, तो ये 6 घटा के यहाँ 21 जोड़ के हैं, तो ये 15 बचेगा, 15 बटे 5, तो कट के आ जाएगा 3। तो वो जो बिंदु आर आपने माना है उसके निर्देशांक क्या है, आर के निर्देशांक बराबर आए जी 1 और 3। इसे आप जो है वो ग्राफ पे बना के भी दिखा सकते हैं। ग्राफ पे ये दोनों बिंदु लें, फिर 1 3 दिखाओ, तो आप देखेंगे कि ये तीनों एक तो एक सीध में आएंगे तीनों ही, और ये जो है ये 1 3 जो आएगा उनके बीच में एक तरफ 2 हिस्से बचेगी, लाइन माप के देख सकते हैं, और एक तरफ 3 हिस्से, तो इस तरह से वो विभाजित होगा। तो ये पहला सवाल था निर्देशांक ज्यामिति का। दूसरा इसी तरह है, लेकिन उसमें अनुपात नहीं दिया हुआ, अनुपात आपको बनाना है। अनुपात आपको अपने ज्ञान से या जो उसने दिया हुआ उससे खुद बनाएंगे, ये फर्क है उसमें, बाकी फॉर्मूला यही लगेगा। अब देखिए क्या कहता है वो कहता है दूसरा सवाल, 2 बिंदु हैं, एक है 4 -1, 4 -1, और दूसरा बिंदु है -2 और -3। ये 2 बिंदु हैं दिए गए, नाम हमने रखे हैं, उसने नाम नहीं लिखे। ये कहता है कि ये जो पूरा रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में बांटना है। 3 बराबर भागों में बांटने के लिए तो बीच में 2 बिंदु आएंगे, फिर मान लिया ये R आ जाएगा और इधर आपका ये S आ जाएगा, R और S, तो एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, 3 बराबर भाग जो है वो बन जाएंगे। तो आपको ये बताना है फिर इनके निर्देशांक क्या होंगे। तो थोड़ा सा तो यूं लिखेंगे, माना इसको आपने R के निर्देशांक मान लें, कुछ XY मान लें, X1 Y1 मान लें, चलो X1 Y1 मान लेते हैं, और S के X2 Y2 मान लेते हैं। माना R और S दिए गए बिंदुओं, इनके भी नाम रख दिए हमने, दिए गए बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड को, वैसे तो क्योंकि बिंदुओं को तो विभाजित नहीं करेंगे, मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो आपको ये x1 बताना कितना होगा, y1 बताना है, x2 बताना है, y2 बताना है, ये सवाल है। तो पहले हम r पे ध्यान देंगे कि r के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो अनुपात क्या बनेगा जी, r p q को किस अनुपात में बांटेगा,
1:2 में विभाजित करेगा। क्लियर है? ये विभाजित करेगा क्योंकि ये तीनों भाग बराबर हैं। तो इधर जब r है, इधर 1 भाग रहता है, इधर 2 भाग रहते हैं, तो अनुपात हो जाएगा 1:2। इसलिए जो इसके निर्देशांक हमने माने हैं, तो इसको आप बेशक यहां अलग से बना लेंगे 1:2। इधर p कितना है 4-1, और इधर q कितना है -2 -3, और ये जो r है इसका अनुपात कितना है 1:2। तो इसलिए r के जो निर्देशांक आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जल्दी करना चाहें। पहला सवाल हमने पूरा विस्तार से किया है। r के निर्देशांक बराबर होंगे, तो ये दोनों हम एक में ही लिख सकते हैं जी। कैसे? इधर वाला अनुपात इधर गुणा करेंगे x के लिए, 1 तो गुणा हो जाएगा -2 से, जमा ये जो 2 है इधर गुणा हो जाएगा 4 से, नीचे अनुपाती योग आएगा 1 + 2, ये तो x आ जाएगा। और y, इधर वाला अनुपात इधर वाले y से कर देंगे, 1 गुणा -3 और 2 को गुणा कर देंगे -1 से, और नीचे तो वही आएगा ये अनुपाती योग। तो कितना हुआ? ये हुआ -2 + 8/3, और ये हुआ -3 - 2/3। ये एक नंबर माइनस है इनमें, तो गुणा माइनस की आएगी, इनमें भी एक माइनस का, तो ये भी माइनस की। तो उत्तर आ गया आपका ये 6/3 और ये -5/3। 6/3 को तो आप काट भी सकते हैं, तो उत्तर आएगा 2 और -5/3। तो ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इकट्ठे निकाल देंगे दोनों। और दूसरा बिंदु हो गया आपका S। अब पहले S में अनुपात लिखेंगे, जैसे यहाँ अनुपात लिखा कि R जो है वो PQ को 1:2 में बांटता है, और S जो है वो PQ को, अब S में क्या है, इधर 2 भाग बचते हैं, इधर 1 भाग, तो 2:1 में बांटता है। और सुविधा के लिए फिर आप वही कर लें, इधर P लिख दें, P जो है वो 4-1, और Q जो है वो -2 -3, और अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इसलिए S के निर्देशांक होंगे, S के निर्देशांक बराबर होंगे, इधर वाला अनुपात इधर गुणा कर दें x में, तो 2 गुणा -2 और 1 को गुणा कर दें 4 से, बटे में अनुपाती योग 2 + 1, और इसी प्रकार y में इस 2 को गुणा कर दें -3 से, और 1 को गुणा कर दें -1 से, और बटे अनुपाती योग कितना हुआ देखें, 2 को -2 से -4, 4 एकम 4/3, और पीछे 2 तिया 6 माइनस का, और ये माइनस का 1, नीचे 3, तो 4/4, ये तो 0/3 है जी, और ये -7/3 है, तो 0/3 तो 0 ही होगा। तो ये दूसरा उत्तर आएगा, यानी कि ये बिंदु है S और ये बिंदु है R, यानी ये बिंदु तो 1:2 में बांटेगा, और ये बिंदु 2:1 में, यानी बीच में ये दोनों बिंदु ले लेंगे हम, तो ये पूरे रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो ये आपका दूसरा सवाल था। अब हम करेंगे तीसरा। तीसरे में एक चित्र दिया हुआ है, यानी उसमें आपको निर्देशांक भी खुद ही लिखने हैं कि वो जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक खुद ही लिखने हैं। सवाल ये है कि एक स्कूल का खेल का मैदान है, और उसमें दौड़ने के लिए जो है वो पट्टियां बनाई गई हैं। तो ये पट्टियां दिखाई गई हैं कि ये पहली पट्टी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इन पे दौड़ना है। और इधर ये गमले रखे हुए हैं, 1-1 मीटर पे 100 गमले, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि ये टोटल 100 मीटर है। इधर दौड़ते हैं नीचे से, तो 100 मीटर की दूरी है कुल। सवाल ये है कि निहारिका जो है यह दूसरे
लेन में दौड़ती है, ये पहली लेन है, ये दूसरी लेन, कि निहारिका दूसरी लेन में दौड़ती है और कितना दौड़ती है, कुल दूरी का 1/4 भाग दौड़ती है, कुल दूरी है 100, उसका 1/4 भाग दौड़ती है और वहां झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं लेन में दौड़ती है, प्रीत 8वीं लेन में, ये दूसरी लेन में दौड़ती है और कितना दौड़ती है, वो 1/5 भाग दौड़ती है प्रीत, और झंडा गाड़ देती है जाके। तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी है जहां इन्होंने झंडे जो है वो गाड़े हैं। तो एक तरह से फिर आपको इसके निर्देशांक चाहिए, कैसे करेंगे वो देखो। प्रश्न 3, जो एडी है, कुल दूरी एडी वो 100 मीटर दी हुई है जी, 100 गमले रखे हुए इधर, 100 मीटर, 1-1 मीटर पे गमला है। इसलिए जो निहारिका है, निहारिका द्वारा तय दूरी, निहारिका ने कितनी दूरी तय की, 1/4 भाग दिया हुआ है जी 100 का, 4 को काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 25 मीटर जी। और प्रीत द्वारा तय दूरी वो 1/5 भाग है कुल दूरी का, तो 1/5 गुणा 100, तो ये 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगी 20 मीटर। और हम इनके नाम पे इस बिंदु का नाम रख लेते हैं N और इसका रख लेते हैं P। तो माना निहारिका बिंदु P पर, बिंदु N पर, निहारिका का N ले लेते हैं ताकि हमें नाम का भी कंफ्यूजन ना हो। निहारिका बिंदु N पर, और दूसरी है प्रीत बिंदु P पर, बिंदु P पर झंडा गाड़ती है, झंडा गाड़ देती है जाके दौड़ के। तो इनके निर्देशांक क्या होंगे, N के निर्देशांक। अब निर्देशांक में 2 दूरियां आती हैं, इधर x अक्ष से, मतलब x निर्देशांक और ऊपर की ओर y निर्देशांक। अब निहारिका दूसरी लेन में दौड़ती है, इसलिए उसका x निर्देशांक तो 2 हो जाएगा, और कितना कहां जाके झंडा गाड़ती है ये हमने ये लिखा था 25, तो 2 25 होगा। और जो प्रीत है P बिंदु, उसके निर्देशांक वो 8वीं लेन में दौड़ती है, तो x निर्देशांक तो होगा 8 और y होगा 20। तो ये तो इसके निर्देशांक हम दोनों ने बिंदुओं के लिख लेने हैं। फिर क्या करना है, इनके बीच की दूरी बतानी है, इसलिए दोनों के बीच की दूरी, ये पिछली प्रश्नावली का सवाल है क्योंकि दूरी तो उसी में निकाली थी हमने। दोनों के बीच की दूरी यानी जो NP है वो होगी वर्गमूल x में से x घटाएंगे, 8 - 2 का वर्ग और 20 - 25 का वर्ग। तो 8 में से 2 गए 6 और ये बचेगा -5, 6 6 36, 5 5 25, 36 और 25 वर्गमूल 61 मीटर जो है वो, क्योंकि यहाँ जो इकाई है वो मीटर में थी तो ये मीटर में ही दूरी आएगी दोनों के बीच। अब इसमें एक सवाल और जोड़ा है उसने आगे, वो कहता है कि रश्मि जो है बीच में दौड़ती है इनके, तो वो रश्मि और एक झंडा वो इनके बिल्कुल बीच में जो लगाना चाहती है, तो उसको झंडा जो है वो कहाँ लगाना चाहिए, ऐसा लेन भी उसको खुद चूज करनी है कि किस लेन में दौड़े और कहां पर जाके लगाए। तो एक तरह से माना रश्मि जो है वो बिंदु R और उसके निर्देशांक मान लें x y पर दोनों के बीच में झंडा लगाती है जाके। तो हमें ये बताना है उसने कहां पर लगाया है।
बीच का मतलब जैसे अभी मध्य बिंदु फार्मूला बोलते हैं इसको। अभी हम क्या कर रहे थे, मध्य बिंदु फार्मूला चलो अलग से ही लिख लेते हैं, वैसे तो हम इसको अनुपात वाले से बना सकते थे। मध्य बिंदु फार्मूला दोनों लिख लेते हैं। ये विभाजन का क्या फार्मूला था, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बटे m प्लस n, और यही y पे my2 ny1 बटे m जमा n। अब मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, मध्य का मतलब दोनों के बिल्कुल बीच में, दोनों के बीच में तो जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर, मान लिया इधर दूरी 4 है तो इधर भी 4। अब 4 और 4 का क्या अनुपात होगा, 1:1। मतलब आप ये कह सकते हैं कि m भी 1 और n भी 1। तो इसमें m और n को 1 कर दें, यहाँ m को 1 कर दें, यहाँ n को 1 कर दें, नीचे भी 1 कर दें, तो क्या होगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 प्लस x2 बाई 2, 1 जमा 1 2, और ये आ जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये मध्य बिंदु फार्मूला बन जाता है, इसी से आ जाता है m और n को 1 करने से। सिंपल है, दोनों x को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, उनका बीच आ जाएगा, दोनों y को जोड़ के 2 से, तो 20 निकाला भी ऐसे ही जाता है। तो इसलिए ये जो बीच में r है तो x क्या होगा, दोनों x के बीच में जी, दोनों x कितने हैं, एक 2 है एक 8 है, तो 2 जमा 8 बटे 2, 10 बटे 2 यानी कि 5। और y कितना, दोनों y का बीच, तो एक y है 25 और एक है 20, 25 20 45, 45 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे तो 22.5। क्या मतलब हुआ इसका, कि रश्मि को 5वीं लेन में दौड़ना चाहिए और 22.5 मीटर जाके झंडा लगा देना चाहिए, तो वो झंडा दोनों के बिल्कुल बीच में होगा। इसलिए रश्मि को कहाँ झंडा लगाना है, 5वीं लेन में 22.5 मीटर पर झंडा लगाना है या लगाना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें ये निर्देशांक भी हमने बनाए हैं, एक तो आसान है, दूसरी लेन और 8वीं लेन, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और 8, और ये कुल दूरी 100 है, उसका 1/4 25 हो जाएगा, 1/5 20। तो ये एक बार एक आपके ये निर्देशांक बन गए, तो बाकी आसान है। एक तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, वो निकाल देंगे, और फिर इनका मध्य बिंदु निकालना है दोनों का। तो मध्य बिंदु में क्या निकालना है कि x में x जोड़ के 2 से भाग देना है, तो वही हमने किया है, और y में y जोड़ के 2 से भाग देना है, तो वो स्थान आ जाएगा जहां पर रश्मि को जो है वो झंडा लगाना चाहिए। तो आगे चौथा है, ये और भी आसान है। अब इसमें अनुपात नहीं दिया, अनुपात आपको बताना है। अभी तक अनुपात उसने दिए थे, कहीं मध्य बिंदु दिया था, तो मध्य बिंदु का मतलब भी अनुपात बराबर हो जाता है, तो कहीं समत्रिभाजित वगैरह यानी जैसी भी हो, लेकिन अनुपात दिया था। अब उल्टा सवाल है, और सवाल ये है कि बिंदु है चौथा, माना बिंदु r -1 बिंदुओं एक का नाम ए रख लिया हमने -3 10, और दूसरे का नाम रख लिया बी 6 -8 को k/1 में बांटता है या विभाजित करता है। हमें अनुपात बताना है कि इस अनुपात में विभाजित करता है। यदि हम इसका चित्र बनाएं तो चित्र ये है कि एक बिंदु है जी -3 10, और दूसरा बिंदु है 6 -8, और बीच में एक बिंदु है -1 6। ऐसे हमने इनके नाम रखे हैं ए और बी, और इसका नाम रखा है आर।
ये सवाल है। तो सवाल ये है कि ये जो आर है इनको किस अनुपात में, यानी इधर कितना बचता है ये रेखाखंड और इधर कितना बचता है ये बताना है, किस अनुपात में। तो हमने ये के अनुपात 1 मान लिया, के अनुपात 1 में बांटता है। अब कुछ के दिमाग में ये भी आ सकता है भी कि क्या ये अनुपात 1 ऐसा जरूरी है, जैसे अभी हम सवाल कर रहे थे कि ये 2 अनुपात 3 में बांटता है, 4 अनुपात 5 में बांटता है, इस तरह से। तो ये 1 कैसे हो सकता है कि ये बिंदु 1 ही हो जाए। तो दरअसल इन दोनों संख्याओं में से आप 1 को 1 बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 अनुपात 3 है, ये अनुपात किसके बराबर है, इनको मान लिया आप 3 से भाग दे दें दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और 3/3 कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया के अनुपात 1, यानी अनुपात चाहे कितना भी है उसमें एक नंबर जो 1 बढ़ाया जा सकता है। मान लिया पीछे वाले में इसको आप 1 बनाना चाहते हैं तो के अनुपात 1 की बजाय 1 अनुपात के भी मान सकते हैं आप इसको। एक ही बात है कि जैसे इनको 4 से भाग दे दें तो ये 1 हो जाएगा और ये पीछे वाला हो जाएगा 5/4, और ये दोनों अनुपात क्या हैं, समान अनुपात हैं, ये बराबर हैं, जिनमें कोई अंतर नहीं। तो इसलिए m और n दोनों मानने की जरूरत नहीं है, एक ही मानना है, एक को मान लेना है 1। तो इसलिए क्या होना चाहिए, बड़ा आसान सा है, बिल्कुल 2 तरह से आप के निकाल सकते हैं। हमें के बताना कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं, x के हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो -1 है ये निकालने का क्या तरीका सीखा हमने कि इधर वाला अनुपात इधर गुणा करें, इधर वाला अनुपात इधर गुणा करें, बटे में अनुपाती योग बराबर ये आना चाहिए। ये तो दिया हुआ है, पहले तो हम ये निकालते थे, अब तो ये दिया हुआ है। या फिर आप y से निकाल दें, इधर वाला अनुपात इधर y से गुणा करें, इधर वाला इधर y से गुणा करें, बटे में अनुपाती योग वो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो हम चलो x से करते हैं कि इधर वाला अनुपात उधर वाले x से गुणा कर दें, के गुणा 6, और इधर वाला जो अनुपात है वो इधर -3 से गुणा कर दें, बटे में अनुपाती योग। ये x निर्देशांक आएगा, लेकिन x निर्देशांक तो यहाँ दिया हुआ है -1। तो जैसे आपको बताया आप y निर्देशांक निकाल के इधर 6 रख के भी कर सकते हैं। देखो कितना आएगा, k जमा 1 को तो यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6k -3, तो इसको गुणा करोगे -1 हो जाएगा। पहले k को गुणा करेंगे -k हो जाएगा, फिर 1 को गुणा करेंगे माइनस। तो हमें k निकालना है तो इस k को इधर ले आओ, तो इधर आके ये जोड़ का हो जाएगा, 3 को इधर ले आओ जी, तो 3 इधर जोड़ का हो जाएगा। तो 7k बराबर 2, k बराबर 2/7, यानी अनुपात क्या बना हमारा, जो उत्तर है वो है k अनुपात 1। k अनुपात 1 का मतलब 2/7 अनुपात 1। इस अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 से गुणा करके ये भी लिख सकते हैं, 2 अनुपात 7 में बांटता है। तो ये आपका चौथा सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। आगे 5वां, उसमें बिंदु नहीं दिया, थोड़ा सा और आपको कंफ्यूज किया हुआ है। क्या कंफ्यूज किया हुआ है कि बिंदु है, नाम उसी ने रखे हुए हैं ए और बी, और वो कहता है x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो आप यही लिखना शुरू करेंगे, माना x अक्ष, एक बिंदु का नाम उसने दिया हुआ है 1 -5 तथा b है -4 5 को k अनुपात 1 में बांटता है। तो आपको k निकालना है। बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट। इधर क्या है, a 1 -5 और इधर b -4 5, बीच में कहीं x अक्ष जाता है, यूं x अक्ष, तो मान लिया उसको यहां काटता है, तो ये किस अनुपात में काटता है। अभी जो हमने पिछला सवाल किया उसमें इसके निर्देशांक दिए थे, लेकिन यहां नहीं दिए, परंतु हम ये बता सकते हैं कि जो x अक्ष होता है आपका, जैसे ये x अक्ष है सारा, इस पे जो y है पूरे के पूरे पे कितना होता है, y इस पे कहीं भी हो y तो सारे कोई 0 होता है,
क्योंकि y तो तब आएगा जब आप ऊपर या नीचे आएंगे, तो इसके ऊपर तो y 0 है, तो मतलब ये जो x अक्ष है क्योंकि ये, तो यहाँ पर ये जो y है वो क्या होगा 0। x का पता नहीं हमें कितना होगा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको इसके हिसाब से निकाल देंगे कि पिछली बार तो हमने दोनों तरीके थे हमारे पास, लेकिन यह हमारे पास एक ही मेथड या एक ही संभावना बचेगी कि हम y के हिसाब से उत्तर निकालेंगे। तो निकालो जी, क्या अनुपात माना हमने, k अनुपात 1, तो क्या होना चाहिए, इधर वाला इधर गुणा करेंगे, और किससे गुणा करेंगे, y से, क्योंकि हमें y का पता है x का नहीं पता, तो k को गुणा करें 5 से, और इधर 1 को गुणा करें -5 से, नीचे हो जाएगा अनुपाती योग, बराबर क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, क्योंकि x अक्ष पे यहाँ पर y जो है वो 0 होगा। और ये तो और भी आसान इसलिए हो गया कि k+1 तो इधर 0 में जाके सब 0 ही हो जाएगा, तो 5k - 5 बराबर 0, 5k बराबर 5, k बराबर 5/5 यानी कि 1। तो क्या अनुपात आया, अनुपात आया k अनुपात 1, और k अनुपात 1 का मतलब 1 अनुपात 1, और 1 अनुपात 1 अब अभी थोड़ी देर पहले किया था, 1 अनुपात 1 का मतलब मध्य बिंदु बीच में, इसलिए x अक्ष मध्य में काटता है, इन्हें मध्य में काटेगा, बिल्कुल उनके बीच से जो है वो निकलेगा। तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 7.2 के हमने आज किए, कल जो है वो आगे करेंगे। हैव ए नाइस डे।